इज दिस द टीम रियली लेड बाय बाबर आजम? क्योंकि जल्मी इस सीजन अनस्टॉपेबल लग रहा है। शुरू के 6 मैचेस 6 विक्ट्रीज, अनबीटन अप टिल नाउ इन द सीजन, बाय फार द बेस्ट टीम ऑफ द सीजन। सारे प्लेयर्स रिस्पॉन्ड कर रहे हैं एंड बाबर आजम विद हिज कैप्टनसी इज ऑन स्पॉट। डिसीजन मेकिंग, बॉलिंग चेंजेस, सब कमाल है। ईच एंड एवरी वन इज चिपिंग इन। विक्ट्रीज आई हैं और डोमिनेंट विक्ट्रीज आई हैं। 160 रन की भी विक्ट्री एक है। सिर्फ एक गेम ऐसा था जिसमें जल्मी शायद थोड़ा सा फंसा था, वो फर्स्ट गेम ऑफ द सीजन था अगेंस्ट रावलपिंडीज। उसके अलावा आप देखें शेयर डोमिनेंस अगेंस्ट लाहौर कलंदर, अगेंस्ट कराची किंग्स एंड मुल्तान सुल्तान, जो कि एक और टेबल टॉपर्स थे, जो कि मैचेस एक हारे हुए थे खाली, उनको भी आज के दिन 25-26 रन के बड़े मार्जिन से हराने में कामयाब हुई है पेशावर जल्मी। बॉस, दे आर अ साइड टू वॉच आउट। जो कॉम्बिनेशन इनका बना हुआ है दैट विल लीड देम टू द सेमीफाइनल्स एंड फाइनल्स ऑफ द टूर्नामेंट। बहुत शानदार परफॉर्मेंस रही है पेशावर जल्मी की आज के दिन भी। एक और तकरीबन वन साइडेड गेम जीते हैं। एक वक्त ऐसा आया था जो मैच फंस गया था, बट उसको बड़े अच्छे तरीके से फिर खींचा पेशावर जल्मी ने, स्पेशली बाबर आजम विद हिज डिसीजन मेकिंग, स्पेशली शरीफुल इस्लाम, नाहिद राना, दे बोथ वर फैंटास्टिक। बट अब असल इम्तिहान शुरू होगा जल्मी का, बिकॉज नाहिद एंड शरीफुल दोनों आज की फ्लाइट से बांग्लादेश टीम को ज्वाइन करने के लिए पीएसएल लेफ्ट कर रहे हैं। कोई अभी तक ऐसी न्यूज नहीं है कि विल दे ज्वाइन बैक आफ्टर द सीरीज और विल दे नॉट, अभी तक तो ऐसी कोई खबर आई नहीं है। बट अभी के लिए एक कंसर्न जरूर है, क्या पेशावर जल्मी अपनी उस फॉर्म को कंटिन्यू रख पाएगा? बिकॉज अगर आप विक्ट्रीज में हाथ देखें ना, तो शरीफुल इस्लाम, नाहिद राना ने अपनी परफॉर्मेंसेस से जल्मी को इन 5 मैचेस में से 4 तो इन लोगों ने अपनी परफॉर्मेंसेस से जितवाए। हर मैचेस में चिप इन करते जा रहे हैं। वार्नर की विकेट शरीफुल ने जो ली है, नाहिद राना हैज बीन एक्सेप्शनल। व्हाट अ बॉलर टू वॉच यार। रॉ पेस, इस जमाने में ना रॉ पेस के साथ अगर कोई बॉलर बॉलिंग करता है वो बहुत रेयर साइट है, क्योंकि हर बॉलर ने एक चीज सीखी हुई है, कोई नया स्लोअर बॉल डालेगा लाके, कोई अंदर ये वाला स्लो बॉल तो कोई वो वाला स्लो बॉल। बट इस जमाने की क्रिकेट में भी जो अपने पेस के ऊपर रिलाई करके विकेट से मदद लेके बॉलिंग करता है ना, उसकी बॉलिंग देखने का जो मजा है वो किसी और चीज का नहीं है। रॉ पेस, जिप ऑफ द सरफेस, बाउंस ऑफ द सरफेस, कराची के डेड सरफेस के ऊपर एक बंदा कीपर के कंधे तक बॉल कैरी करवा रहा है अपने शोल्डर से, अपनी जान से, अपने पेस से। ही वाज अ डिलाइट टू वॉच आउट थ्रू आउट द सीजन जितना उसने खेला। आई विल रिक्वेस्ट बीसीबी या पेशावर जल्मी की जो भी मैनेजमेंट है उनको वापस लेके आए आफ्टर द न्यूजीलैंड सीरीज। नाहिद राना का होना इज अ ब्लेसिंग फॉर पीएसएल। एक यंगस्टर है और जिस तरीके की बॉलिंग वो कर रहा है ना, बाय गॉड, वो इस टूर्नामेंट का सबसे बेस्ट फास्ट बॉलर अभी तक का मुझे लगा है। इकोनॉमी रेट इज अंडर 6, हिलने वो दे नहीं रहा है। अगर वो टप्पा मारता है तो वो टप्पा जो है आपका वो राइट शोल्डर पे ही होता है, राइट शोल्डर के अलावा कहीं वो टप्पा होता नहीं है। दम है तो मारो इसके ऊपर हुक, एंड ही इज फैंटास्टिक। सेम गोज फॉर शरीफुल इस्लाम, उनका भी इक्वल कंट्रीब्यूशन है। जल्मी विक्ट्रीज, बहुत शानदार परफॉर्मेंस दोनों की जानिब से। दो लड़के ऐसे थे जो जा रहे हैं, सो इनको हाईलाइट करना लाजमी था। पूरे गेम के ऊपर अगर मैं बात कर लूं तो स्टार्ट मोहम्मद हारिस ने आज के दिन एक फ्लायर दिया जल्मी को, जेट अगेन पावर प्ले लूटा, एंड जो टीम पावर प्ले विन कर रही है वो ज्यादातर मैचेस भी विन कर रही है। पेशावर जल्मी ने पावर प्ले बड़ा शानदार खेला कर्टेसी मोहम्मद हारिस, और मैनेजमेंट को क्रेडिट देना पड़ेगा, बिकॉज हारिस को कंसिस्टेंटली बैक किया जा रहा है। उनके फेलियर्स के बावजूद भी उनको बैक किया जा रहा है कि तू अपना नेचुरल गेम खेल, जो तू जानता है वो खेल। एंड सबको पता है कि जिस दिन हारिस क्लिक करेगा ना, उस दिन जल्मी को बहुत तेज स्टार्ट मिलेगा। दे विल गेट ऑफ टू द फ्लायर, जैसे आज के दिन हुआ। बहुत शानदार स्टार्ट मिला और बहुत खुले दिल के साथ बैटिंग की, जो हम लोग देखना चाहते हैं फ्रॉम मोहम्मद हारिस, वो हारिस ने दिखाया हमें आज करके। उसके बाद बाबर आजम कुडंट गेट गोइंग टुडे, लेकिन कुसाल मेंडिस का तो एक ड्रीम रन चल रहा है फॉर पेशावर जल्मी। एक एक्सट्रीमली ग्रेट पिक फॉर पेशावर, कीपिंग भी कर रहा है स्पेशली। उसके बाद बैटिंग में तो 3 लगातार मैचेस हो गए जब से कराची आया है, कुसाल मेंडिस नहीं रुकने का नाम ले रहे। सो ही इज परफॉर्मिंग रियली वेल एज वेल। सो एक अच्छी टॉप 3 बन रही है अब पेशावर जल्मी की। एडिंग टू दैट जेम्स विंस अब आ चुके हैं। अब उनको नेक्स्ट मैच में मेरे ख्याल से लेके आया जाएगा, मे बी इन प्लेस ऑफ फरहान यूसुफ, क्योंकि नीचे से क्योंकि आप 2 फास्ट बॉलर्स निकालेंगे, एक अली रजा आप डालेंगे, इसके बाद आप फिर उसके अलावा खुर्रम शहजाद की तरफ जा सकते हैं, अब्दुल सुबहान की तरफ जा सकते हैं। देन यू विल बी हैविंग एन ऑप्शन कि आप ओवरसीज प्लेयर्स एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर डालें, एंड प्रॉबेबली मोस्ट प्रोबेबली जेम्स विंस आपको नेक्स्ट मैच में खेलते हुए नजर आएंगे। ऑल्दो फरहान यूसुफ ने आज के दिन भी कोई बुरी बारी नहीं ली है, उसने मुनासिब बारी ली है, एंड ही इज अ वेरी सॉलिड प्लेयर के साथ साथ वो फील्डर बहुत तगड़ा है। अंडर 19 के जितने भी लड़के इस साल आए ना भाई साहब, दे आर एक्सट्रीमली
ब्रिलियंट फील्डर्स, और उसमें आप एक अहमद हुसैन का नाम भी रखें, वो भी बड़ा शानदार फील्डर है। ही इज इन द टीम ऑफ हैदराबाद, अभी तक चांस नहीं मिला है, मुश्किल ही चांस मिले क्योंकि वो उस शॉट का प्लेयर नहीं है जो टी20 क्रिकेट खेले। उसने 2-3 50 किए थे, 70-80 बॉलों पे उन्होंने 50 किए थे अंडर 19 वर्ल्ड कप में भी, एशिया कप के अंदर भी, बट ही इज अ टैलेंटेड फील्डर एज वेल। उसके बाद आप समीर मिनाज को एज अ फील्डर देख लें। सो अंडर 19 का जो लॉट है वो फील्डिंग के अंदर बहुत ही कमाल है, बैटिंग के अंदर तो है ही है, बट फील्डिंग के अंदर भी बहुत अच्छा है। एंड अच्छी बात यह है कि अभी हम जितने भी बैटर्स अपकमिंग बैटर्स देख रहे हैं वो टेक्निकली सॉलिड हैं। फरहान यूसुफ इज अ ब्रिलियंट प्लेयर, टेक्निक वाइज मैं अगर देखूं, हैंड आई कोऑर्डिनेशन, बॉल को अंडर द आई खेलता है, छक्के मारता है तो वो स्लॉग वाले छक्के नहीं होते, वो प्रॉपर हिटें होती हैं। फिर उसके बाद समीर मिनाज को तो हम सबने देख लिया कितना वो प्रॉपर प्लेयर है, और अब बॉय जो पाकिस्तान को लंबे अरसे तक सर्व कर सकता है, गिवन दैट कि पाकिस्तान उसको सही से लेके चले, इतनी जल्दी ना करवाए उसको पाकिस्तान खिलवाने की। सो समीर इज द बॉय टू वॉच आउट। इसके अलावा फिर आप मुल्तान की बॉलिंग की बात कर लें, सो आई एम एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड विद व्हाट वसीम जूनियर इज डूइंग विद हिमसेल्फ, क्योंकि वसीम जूनियर, अभी आपको वसीम जूनियर पता है कब पसंद आएगा, जब वो बेंच के ऊपर बैठा होगा तब। जब तक वसीम बेंच के ऊपर बैठा है ना, तब तक आपको ऐसा लगेगा कि वसीम से अच्छा कोई बॉलर ही नहीं है इस पीएसएल के अंदर, स्पेशली मैं बात कर रहा हूं। और जैसे ही उसको मैच मिलता है ना, अनफॉर्चुनेटली जो उसकी परफॉर्मेंसेज रही हैं इस पीएसएल में, कभी 3 में 35, कभी 3 में 40-45, अच्छा बॉल कभी कर ही नहीं रहा है। आई डोंट नो कब करेगा। वी ऑल एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम हिम, पाकिस्तान की टीम में उसको खेलता हुआ देखना चाहते हैं, बट इन परफॉर्मेंसेज के साथ वसीम जूनियर का पाकिस्तान टीम में खेलना एक ज्यादती वाली बात है। और वसीम का ऐसी परफॉर्मेंस देना, क्योंकि वसीम जूनियर 4-5 साल से रेगुलर मेंबर है यार पाकिस्तान टीम का। जब आप पाकिस्तान खेल जाते हो, यू मस्ट लुक डिफरेंट। आप वसीम जूनियर की परफॉर्मेंसेस देखें, अभी फिल वक्त वसीम जूनियर को एस्टन टर्नर 12वें-13वें ओवर के बाद लेके आ रहे हैं। वसीम जूनियर की परफॉर्मेंसेस ऐसी होनी चाहिए थी कि एस्टन टर्नर का वो पहला ऑप्शन होना चाहिए था कि भाई अगर किसी ने मुझे विकेट ला के देनी है वो वसीम जूनियर होगा। बट अभी इस वक्त उसका पहला ऑप्शन 41 साल का पीटर सिडल है। ये हाल हो गया हमारे मेन बॉलर्स का। अनफॉर्चुनेटली वसीम की ऐसी परफॉर्मेंसेस देख के बस दुख होता है, बिकॉज वी ऑल नो कि वो उसके पास टैलेंट है, पोटेंशियल है, पेस है, रिवर्स स्विंग है, बट अनफॉर्चुनेटली परफॉर्मेंसेस नहीं है, तो इन सारी चीजों का फायदा भी नहीं है। फिर उसके बाद आप मोहम्मद नवाज की बात कर लें, वो उनकी भी परफॉर्मेंसेस आप देख लें, कोई परफॉर्मेंस नहीं है। वो तो टी20 वर्ल्ड कप जैसे ही आता है मोहम्मद नवाज कुछ और लगता है, बायलैटरल सीरीज होती थी मोहम्मद नवाज कुछ और लगता था। एंड ऑब्वियसली जब इतना खराब आप टी20 वर्ल्ड कप खेल के आएंगे तो फिर आपका जो कॉन्फिडेंस है वो तो शेटर हो गई। एंड यहाँ पे कोई कॉन्फिडेंस नहीं है मोहम्मद नवाज का। हारिस ने टोल लिया नवाज के ऊपर, चार्ज किया उन्हें, नवाज वेंट फॉर रन्स आज के दिन भी। उससे अच्छा अराफात मिनाज बॉलिंग कर रहा है, 3 ओवर में उसने बड़ी इकोनॉमिकल बॉलिंग की थी, आखिरी ओवर में उसको 2 छक्के लगे, बट उसके अलावा अगर आप देखो तो बड़ा सॉलिड वो लग रहा है विद द बॉल इन हैंड अराफात मिनाज। उसके बाद पीटर सिडल इज हेल्पिंग देम। मोहम्मद इस्माइल ने आज 2 आउट किए। आई हैव लव्ड मोहम्मद इस्माइल एज अ बॉलर सिंस 2022, जब मैंने उन्हें पहली दफा देखा था। रिस्क पोजीशन मोहम्मद इस्माइल की बहुत फैंटास्टिक है, थोड़ा सा काम करना है, थोड़ा सा टाइम देना है। ही इज अ बॉलर टू वॉच आउट एज वेल, लेकिन काफ़ी मेहनत की ज़रूरत है, स्पेशली फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अंदर बहुत सारा टाइम देना पड़ेगा। एंड बैटिंग की अगर मैं बात कर लूँ तो फरहान ने 30 रन किए। उसके बाद कुसाल मेंडिस, एक आप समझ लें रीढ़ की हड्डी, जिसने इतना लंबा स्कोर खड़ा करने में मदद की। हारिस के 40 आए, बाबर आज परफॉर्म नहीं कर पाए। उसके अलावा अगर आप देखो अब्दुल समद ने कैमियो खेला, ब्रेसवेल ने कैमियो खेला, इफ्तिखार ने कैमियो खेला। सो ये सारा मिलजुल के एक टीम एफर्ट की मदद से 190 तक पहुंच पाया पेशावर, एंड दैट वाज रियली गुड स्कोर ऑन दिस विकेट। स्टार्ट एज यूजुअल तेज ही होता है हमेशा मुल्तान सुल्तान का। फरहान एंड स्मिथ वो तेज स्टार्ट करना जानते हैं, वो चांसेस लेते हैं अपने, लेकिन फिर उसके बाद इफ्तिखार अहमद की मुझे तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि विद द न्यूअर बॉल, विद द ओल्डर बॉल, इफ्तिखार अहमद आ रहे हैं, बॉलिंग कर रहे हैं एंड पेशावर को मुश्किलात से निकाल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो मतलब बेकार ओवर्स निकाल रहा है या वो बॉलिंग अच्छी नहीं कर रहा है। ही इज वन ऑफ द गो टू ऑप्शन फॉर बाबर आजम नाउ, क्योंकि वो जिस तरीके से बॉलिंग कर रहा है विद द न्यूअर बॉल, फरहान को आउट कर दिया आज उन्होंने। उसके बाद बाबर की मैं तारीफ करूंगा कि जिस तरीके से वो लेके आए उन्हें चेंज के वक्त, क्योंकि शान एंड अरफात बैटिंग कर रहे थे, 2 लेफ्टीज थे, उस वक्त लेके आया वो उसको इफ्तिखार को, एंड इफ्तिखार ने आउट कर दिया शान मसूद को। सो इसके अलावा आपको चाहिए क्या? वो आउट भी करके दे रहा है, वो रन भी बचा के दे रहा है, दायरे में 2 ओवर करके दे रहा है। इफ्तिखार अहमद इन कराची वो तो फिनोमिनल बॉलिंग कर रहे हैं यहाँ पे आके, और मतलब 2.0 इफ्तिखार आप कह सकते हो इन्हें। बैटिंग तो खैर वैसी है कि वो लेग की तरफ ही मारते रहेंगे, बट बॉलिंग के अंदर काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट नजर आ रही है, और ज़ल्मी की विक्ट्री में आज बहुत बड़ा हाथ इफ्तिखार अहमद का भी है, इस बात को आप डिनाई नहीं कर सकते। फिर उसके बाद स्टीवन स्मिथ कुडंट गेट गोइंग। एक मोमेंट में भी ऐसा नहीं लगा कि स्टीवन स्मिथ फुल रिदम में आज बैटिंग करने के मोड में। 30 से 31 रन किए, 29 बॉल्स उन्होंने फेस की। सुफियान गॉट बेटर ऑफ हिम, एंड सुफियान मुकीम, माय गॉड व्हाट अ बॉलिंग परफॉर्मेंस ही इज डिलीवरिंग। 13 विकेट्स ले चुका है, 5 मैचेस उसने खेले हैं,
फैंटेस्टिक बॉलिंग कर रहा है, 7 से भी नीचे की इकोनॉमी है, 4 लगातार मैचेस में 3 विकेट वो ले चुका है। सो मतलब सुफियान को आप इग्नोर कर ही नहीं सकते। एक वाहिद रिस्ट स्पिनर है वो पेशावर के पास, कोई रिस्ट स्पिनर इसके अलावा नहीं है, ना तो लेगी है ना तो चाइनामैन है, सिर्फ एक वाहिद रिस्ट स्पिनर है पेशावर के पास, एंड ही इज डिलीवरिंग गुड्स फॉर पेशावर ज़ल्मी। बहुत शानदार बॉलिंग सुफियान की तरफ से वापस हमें देखने को मिली है। सुफियान इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग रियली वेल टू पेशावर विक्ट्रीज, और जब भी बाबर को जरूरत होती है बाबर उसको लेके आता है, बाबर को डिसअपॉइंट नहीं करता सुफियान मुकीम। ही इज बॉलिंग रियली वेल, बहुत अच्छे रिदम के अंदर हमें नजर आ रहा है। पाकिस्तान को फायदा उठाना चाहिए। हमारे पास अब एटलीस्ट मुझे एक चीज दिख रही है कि स्पिनर्स की जो लॉट है ना वो बहुत वसी हमारे पास बनती जा रही है। जैसे ओपनर्स बहुत है वैसे स्पिनर्स भी बहुत है, बट अनफॉर्चुनेटली फास्ट बॉलर्स जो है ना वो उनकी कमी पहली दफा ही मैं देख रहा हूँ अपनी जिंदगी में, क्योंकि जब भी पीएसएल का सीजन होता था ना कोई नया फास्ट बॉलर, कोई ना कोई तेज फास्ट बॉलर हमें दिख जाता था। 2016 से आप शुरू कर लें, हसन हमने देखा 2016 में, रोमान रईस मिले 2016 में, 17-18 में आप देख लें, फिर आपको मजीद बॉलर्स मिले, मोहम्मद हसनैन, शाहीन आफरीदी। हर सीजन आपको एक नया फास्ट बॉलर मिलता ही मिलता था, बट पिछले 3 से 4 सीजन ने हमें कुछ भी नहीं दिया इन टर्म्स ऑफ फास्ट बॉलिंग, एंड दैट इज वेरी रेयर इन द पेसर, इन द लैंड ऑफ पेसर्स। हम ऐसी बात कर रहे हैं कि हमारे पास अभी पेसर्स की कमी है, जो है वो भी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। असल मसला तो ये है। वसीम की मैंने आज बात की, रऊफ, शाहीन, किसी की भी उस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं है, और इट इज़ अ कंसर्निंग साइन, क्योंकि फास्ट बॉलिंग का जो एलिमेंट है वो इंटरनेशनल क्रिकेट में आपको पता है कितना ही इंपॉर्टेंट होता है। स्पिनर्स आपको पूरा गेम जितवा के नहीं दे सकते, बट एटलीस्ट स्पिनर का जो एक चीज़ है वो आप इंप्रूव कर रहे हो। वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास बन चुके हैं। सुफियान की परफॉर्मेंस इज़ अ रियली पॉजिटिव साइन फॉर पाकिस्तान। नाहिद और शरीफुल की बात मैं पहले ही कर चुका हूँ, मतलब मैं और मजीद तारीफ उनकी कर नहीं सकता। अगर कर सकता होता तो मैं पूरी वीडियो उनके ऊपर ही बना देता, जिस तरीके से उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है फॉर द ज़ल्मी विक्ट्रीज। बहुत शानदार परफॉर्मेंस पेशावर ज़ल्मी के बारे में, लेकिन बैट के साथ उतनी ही भौंडी परफॉर्मेंस फ्रॉम मुल्तान सुल्तान, क्योंकि मैच झोली में आ गया था। शान मसूद ने जो वो ओवर खींचा था ना आमिर जमाल का, उसके बाद तो हारना बनता ही नहीं था। वहां से शान आउट हुआ, अरफात आउट हुआ, एंड आई एम रियली डिसअपॉइंटेड फॉर अरफात मिनास। यार यही मौके होते हैं हीरो बनने के। ये मैच अगर मुल्तान को अरफात अपने दम पे जितवाता ना, नाम बनता अरफात का, एक शोर होता और उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस में ना जोर हो जाता। यस, ही इज परफॉर्मिंग रियली वेल, ही इज द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, लेकिन यही तो मौके होते हैं यार। यहाँ पे जब आप परफॉर्म करते हो ना, फिर आजकल के सोशल मीडिया में आपका नाम ना बने ऐसा हो ही नहीं सकता। सो अरफात मिस्ड द गोल्डन अपॉर्चुनिटी, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो कि यार 8 आउट ऑफ 10 टाइम्स वो हर बार वो इस चेस को कर सकता है, इतना वो केपेबल प्लेयर है। अनफॉर्चुनेटली नाहिद वॉज एक्सप्रेस, कुछ कर नहीं सकते हम इस बारे में, उन्होंने आउट किया, एंड देन उसके बाद कुछ भी नहीं था। नवाज पिछले 10 साल से पाकिस्तान टीम के साथ है, उसके बाद आप देख लें वसीम पिछले 5 साल से पाकिस्तान की टीम के साथ है, लेकिन फिर भी जोन एक ही है मारने का दोनों का, वो है मिड विकेट के अलावा ना तो वो इधर देखेगा नवाज, ना वसीम, ना तो वो उधर देखेगा, ना तो मिड ऑन है, ना मिड ऑफ है, ना एक्स्ट्रा कवर तो भूल ही जाए आप। एक्स्ट्रा कवर पॉइंट ये तो रीजन है ही नहीं इनकी डिक्शनरी में, सिर्फ मिड विकेट है। क्रॉस आएंगे मिड विकेट, क्रॉस आएंगे मिड विकेट। वसीम तो ऐसे बल्ले घुमाता है आंखें बंद करके, मैं एक तस्वीर लगाता हूँ यहाँ पे आप देखें, मुंह उनका यहाँ है, बल्ला यहाँ से घूम रहा है, बॉल यहाँ से जा रही है। आई डोंट नो फिर शॉट लगेगा कैसे, आंख बंद करके बल्ला घुमा देना ये तो कभी भी इनफ रहता नहीं है, और ये हमने काम वसीम को पाकिस्तान टीम में भी करते हुए देखा है इनफैक्ट। सो एक ऐसा मैच जो कि झोली में आ गया था आपकी, और बॉटल किया है, बहुत बुरी तरीके से बॉटल किया है मुल्तान सुल्तान ने। जीतना चाहिए था ये मैच, लेकिन मैं अगेन क्रेडिट दूंगा बाबर की एक्सीलेंट थिंकिंग को। वो इफ्तिखार को लेके आना, दैट वाज अ पिवटल पॉइंट इन द गेम। अगर कोई और शायद होता तो इफ्तिखार को नहीं लाता, क्योंकि शान ने जिस तरीके से चार्ज किया ना आमिर जमाल को, वो मैच गया था वहां से फिर उसको खींच के लेके आना। बॉलर्स को क्रेडिट जाता है, कप्तानी को क्रेडिट जाता है। ईच एंड एवरीथिंग वाज फैंटास्टिक फॉर पेशावर ज़ल्मी। दे आर ऑन टॉप ऑफ द टेबल, 6 में से 1 भी नहीं आ रहे हैं। सो भाई ज़ल्मी फैंस, इस सीजन तो आपकी लॉटरी लगी हुई है। एंजॉय द डे ज़ल्मी फैंस। कल पीएसएल में 1 दिन का गैप है, फिर अगले दिन से वापस से वही मेला शुरू होगा। मिलते हैं उन वाले मैचेस की वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।